नमस्ते बच्चों। हमने देहात और शहर के बारे में जो अभिषेक पांडे जी ने बातें बताई है पत्र के माध्यम से, उनमें से पत्र लेखन भाग 1 हमने देख लिया था, जिसमें देहात ने शहर को पत्र लिखा था। अभी ये पत्र मिलने के बाद शहर देहात से क्या बातें बताता है, ये अभी हमें देखना है। यानी कि शहर ने देहात से लिखा हुआ पत्र अभी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा जो देहात की कुछ सूचनाएं थी या कुछ प्रॉब्लम्स थे वो शहर को बताई थी, और वैसे ही शहर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये सभी बातें एक दूसरे से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पांडे जी ने जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छा है। आज हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, और गांव हो या शहर दोनों में बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही है, और इनका बहुत अच्छे से यहाँ पे लेखन किया गया है। तो देखते हैं हम लोग शहर ने देहात से लिखा हुआ पत्र। देखिए शुरुआत कैसे की है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। यहाँ पे दिनांक दिया गया है 15 अगस्त 2017। देखते हैं क्या लिखा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। अभी यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए शहर ने देहात को बधाई दी है। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। यहाँ पे शहर बातें कर रहा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर उस गांव में सभी सुविधाएं मिलती हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो उसकी भी प्रगति हो सकती है। इसलिए शहर ने बोला है कि धीरे धीरे सब ठीक होगा, धीरज रखो तो सबका विकास हो सकता है। यहाँ पे 2 पंक्तियां दी गई है, देखिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। यहाँ पे 2 पंक्तियां दी गई है, जिनका अर्थ है ये मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि किसी भी बात के लिए हमें धीरज रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम धीरज रखते हैं तो कोई भी बात अच्छी हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, हमारा विकास भी हो सकता है। देखिए आगे। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। तो यहाँ पे शहर बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्या सभी सुखी है? चिराग तले अंधेरा, ये आपको मालूम होगा मुहावरा, चिराग तले अंधेरा। कहावत है, सॉरी मुहावरा नहीं, कहावत है, चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब है योग्य व्यक्ति के आसपास अयोग्यता होना। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चिराग मालूम होता है आपको, चिराग यानी दिया। जब दिया जलाते हैं हम लोग तो बहुत सारा प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन दिए के नीचे हमें हमेशा अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। देखिए आगे।
जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अगर ये लोग गांव से गांव छोड़कर आते हैं, जिन हालातों में रहते हैं, अगर आप सुनोगे तो बेचैन हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे। यानी कि व्यथित का मतलब क्या है? दुखी होना। मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात शहर ने गांव से की है कि तुम्हारे यहाँ से जो लोग आते हैं, क्या सबको सुविधाएं मिलती है, सबको खुशियाँ मिलती हैं? और चमक दमक देखकर यहाँ चले आते हैं, लेकिन सबको सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती। तुम्हारे यहाँ से जब आते हैं लोग, चमक दमक देखकर बाद में वही लोग पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। तो यहाँ पे देहात से कहा गया है कि समय रहते, अभी समय है, आप गांव वालों से बताओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बात आप बताओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ये बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। कि गांव में भी ये सभी सुविधाएं हो सकती है, लेकिन इसे किसी को तो करना है। अगर किसी ने ये काम शुरू किया तो उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो वो काम आगे बढ़ सकता है और गांव का भी विकास हो सकता है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। गांव में बहुत सारे लोग, बच्चे बहुत सारे अच्छी तरह से खेलते हैं। तो ये जो बात है खेल की, तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, ये सभी बातें, दौड़ना, तैरना, सभी बातें देहात के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। तो खेल के बारे में अगर सही दिशा मिल जाती है गांव वाले लोगों को, या गांव वाले बच्चों को अगर सही दिशा मिल जाती है, तो वो सही रास्ते पे जा सकते हैं और हमारे देश का विकास हो सकता है। यही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो अपने गांव को एक परिवार समझो और गांव की ओर ध्यान दो। यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा। अपना परिवार समझकर उसकी प्रगति करनी होगी, उसको विकसित करना होगा। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। अभी आगे देखेंगे, तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी है। और तुम्हारी और मेरी एक ही समस्या है जो दिनों दिन बढ़ती आबादी है। यानी कि हर दिन हमारे यहाँ बहुत सी आबादी बढ़ रही है। जनसंख्या, मालूम होगा आबादी मतलब जनसंख्या, दिनों दिन बढ़ रही है। ये तो तुम्हारी भी समस्या है और ये मेरी भी समस्या है। अशिक्षा और गरीबी है। जो पढ़े नहीं है ये अशिक्षा, गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। तो गांव वालों को समझाओ कि शहरी चमक दमक देखकर
मत वहाँ पे जाओ, गांव में भी बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। ये बातें उनको समझाओ, आबादी कम करो, ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। देखिए आगे, सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। देखिए उसका हल भी आगे बताया है कि लोगों को समझाओ कि गांव में ही रहे, रोजगार की तलाश में शहर की तरफ ना जाए। छोटे छोटे व्यवसाय एक दूसरे की सहायता करने से शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि अगर गांव में कुछ छोटे छोटे व्यवसाय किए जाते हैं, जैसे कि फलोत्पादन है, यानी कि फल की खेती करनी चाहिए। फलों का उत्पादन अगर हम करते हैं तो फलों को हम हमारे यहाँ से दूसरे गांव में, दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में हम भेज सकते हैं। औषधीय वनस्पतियां अगर हम लगाते हैं, उनका तो बहुत प्रयोग होता है। अगर ये पालन किया तो भी बहुत अच्छा होता है। पशुपालन करने से भी हम हमारे गांव का विकास कर सकते हैं, हमें गांव में ही काम मिल सकता है। अगर यहाँ पे जो रोजगार दिए गए हैं, अगर ये हम कर सकते हैं तो हम गांव में ही रहेंगे और हमारा गांव में रोजगार हमें मिल सकता है और वातावरण भी शुद्ध होता है वहाँ पे। ये भी बातें आगे आगे हम देखेंगे। देखिए, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। देखिए गांव में प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वाहनों की चिल्लप नहीं होती। वाहनों की चिल्लप वहाँ पे नहीं होती। चिल्लप का मतलब है शोर। देखिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में अगर तारों भरा आसमान हम देख लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और आपको तो हर दिन नसीब होता है गांव में। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। उगते सूरज की दर्शन हम कितनी सहजता से और सरलता से गांव में कर सकते हैं, लेकिन शहरों में ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो आगे बताया है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बातें बताई गई है। जो गांव में हो सकता है वो शहर में नहीं हो सकता। जैसे कि सूरज का दर्शन करना, बड़े बड़े मैदान होते हैं गांव में, वो शहर में नहीं मिलते। ये बातें सभी आप नहीं समझ पाओगे, यानी कि गांव को शहर बोल रहे हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तो यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि आपको अगर विकास करना है तो आपके जो जनप्रतिनिधि है, जो हम नियुक्त करते हैं, उनकी सहायता लो और अपने गांव में जो कुछ प्रश्न है उनको दूर करो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। देखिए, अगर विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं तो अगर विद्यालय में ही सही शिक्षा मिल जाती है, यानी कि ये जो यहाँ पे ऊपर छोटे छोटे व्यवसाय बताए गए हैं, जैसे कि लघु उद्योग यहाँ पे बताए गए हैं। उद्योग कौन सा? तो फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन, ऐसे जो व्यवसाय हैं उनके बारे में अगर उनको मार्गदर्शन मिलता है विद्यालय में ही, तो ये जो बच्चे हैं ये सही दिशा में जा सकते हैं।
उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। अगर गांव के लोग गांव में रहे तो गांव का विकास हो सकता है। लघु उद्योग किए और सही दिशा उनको मिली तो लोग शहर की चमक दमक देखकर शहर की ओर आएंगे नहीं। वे हमारी आशा स्थान है। बच्चों को क्या कहा गया है कि देश की आशा है। जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़कर देश का भविष्य उज्जवल करने वाले हैं, यानी कि देश का विकास करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे हमारे आशा स्थान है। जो गांव में पढ़ रहे हैं उनको सही दिशा दीजिए और इसलिए वो आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। ये जो मैंने सभी बातें आपको बताई है उन पर आप ध्यान दोगे और गांव का विकास करोगे। ये विनती यहाँ पे शहर ने गांव से की है और लास्ट में यहाँ पे आखिरी तुम्हारा अपना शहर, यानी कि यहाँ पे पत्र खत्म हो गया है।